Hello everyone, welcome to the healthy kitchen segment of Life Naturals। मैं डॉक्टर आसावरी चितड़े, नेचुरोपैथ, और मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जूस के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। हम कॉमनली जानते हैं लौकी। लौकी का रस बहुत ही हेल्दी है, ये हमें पता है। नेचर क्योर में हम वो पहली चीज़ जो उठने के बाद, ब्रश करने के बाद एक जो हेल्थ ड्रिंक पीना चाहते हैं, उसमें हम बहुत बार प्रेफर करते कि हम लौकी का रस पिए। लौकी का रस में बहुत सारे गुण हैं जो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने अब तक इंटरनेट पे चेक किए ही होंगे, तो ये तो कॉमनली पता है सबको। मदर्स मिल्क के बाद जो अगर सेकंड चीज़ न्यूट्रिशियस है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो वो है दूधी, लौकी। तो इसीलिए इसका रस बहुत अपने हेल्थ केयर में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी इसके बारे में एक मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये कभी कभी कड़वा निकलता है, और कड़वे लौकी का रस पीने के बाद लोगों को एडमिट करना पड़ता है। ये न्यूज़ हम बहुत बार कॉमनली सुनते हैं बहुत लोगों के पास से। फिर हमें इससे डर लगता है और हम सोचते हैं कि हम लौकी का जूस पिएंगे ही नहीं। तो जूस कैसे बनाना है ये हमें तो पता ही है कॉमनली। इसका जो प्रॉब्लम है कि ये कड़वा निकलता है और इसकी वजह से हम उसको लेना टालते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लौकी कड़वी है या नहीं, ये हम इजीली टेस्ट कर पाते हैं। जिस दिन आप लौकी लाते हैं, पहली बार अगर मैं इसका जूस बनाने वाली हूँ आज, तो आई विल जस्ट कट द स्टेम पार्ट। मैं ये स्टेम का पार्ट जैसे ही काटूंगी, इसको मैं मेरे टंग पे रख के टेस्ट कर सकती हूँ कि क्या ये कड़वा है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इसमें जिंजर या मिंट लीव्स, पुदीना या अदरक वगैरह कुछ डाल के उसका रस बनाते हैं, और अदरक और मिंट ऐसे फ्लेवर्स हैं ना जो खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपने रस बना लिया और चखने की कोशिश की, तो कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कड़वा है या नहीं है। इसलिए जब भी आप कोई लौकी का रस बनाना चाहते हैं, जब भी आप इसका स्टेम पार्ट काटोगे, वही स्टेम का पार्ट आपके टंग पे लगा के हल्का सा आपके टीथ से चू करके उसका थोड़ा सा जूस आपके टंग को छुएगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कड़वा है या नहीं। ये इसी तरह है, हम कुकुम्बर्स को भी जानते हैं। जब भी आप कुकुम्बर का सैलड बनाओगे, तब भी आप इसका स्टेम का पार्ट काटोगे और उसको आप टेस्ट करके देखोगे कि ये कड़वा है या नहीं। जैसे आप कुकुम्बर को टेस्ट करोगे, वैसे ही आपको लौकी को भी टेस्ट करके ही फिर जूस बनाना है। जूस बनाने के बाद उसको टेस्ट नहीं करना है। हल्की सी मीठी टिंच रहती है लौकी को, अगर आप सच में फ्लेवर सेंस कर पाते हैं इफेक्टिवली। माइल्ड स्वीटिश फ्लेवर, बहुत ही माइल्ड एक टिंच रहता है मीठा सा लौकी को, मगर कड़वा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो कड़वी चीज़ हमें तुरंत पता चल जाएगी, और जैसे ही ये कड़वा निकलेगा वैसे ही उसको डिस्कार्ड करना है, उसको फेंक देना है, उसको यूज़ नहीं करना है। आप इतना सा ध्यान अगर रखोगे तो आप सेफली लौकी का जूस बना के पी पाओगे। सेकेंडली, बनाने के लिए नॉर्मली लोग इसका छिलका निकालते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रिशन हर एक सब्ज़ी और सैलड के छिलके के तुरंत नीचे होते हैं, तो हमें इसका छिलका नहीं निकालना है। हमारे किचन में ना आपके पास कॉमनली एक स्टील स्क्रबर अवेलेबल होता है, इन द पैकिंग। तो ये स्टील स्क्रबर जो हम बर्तन घिसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही एक सेपरेट नया वाला आप सब्जियां धोने के लिए रखिए। ऊपर का छिलका घिस के धोना है, और छिलके के साथ अंदर के बीज जो होते हैं, उसके बीज के साथ उसका रस बनाना है। इसके पीसेस मिक्सर में जाएंगे, उसमें पानी जाएगा, ब्लेंड कीजिए। सबसे आसान तरीका है ब्लेंड कीजिए, और कपड़े में उसको छान के निचोड़ के पूरा आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे, राइट। बहुत ही न्यूट्रिशियस वेजिटेबल मदर नेचर ने हमें दी हुई है। इसका इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए और आपको सारे उसके हेल्थ बेनिफिट्स आराम से मिल जाएंगे। नमस्ते।